अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को बहुत बहुत नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, रियल एस्टेट की कॉमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स में कॉमर्शियल शोरूम, कॉमर्शियल प्लॉट्स और इस तरह के वेरियस सेगमेंट्स आते हैं। इसी तरह के एक सेगमेंट में हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री भी आ जाती है, जिसमें होटल्स, रेस्टोरेंट्स, बैंक्वेट्स, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। और आज बहुत ट्रेंड है, क्योंकि हिंदुस्तान का टूरिज़्म भी अब इस समय अपने शिखर पे है। सरकार भी टूरिज़्म को प्रोत्साहन देने के लिए अलग अलग टाइप की रियायतें देती है। खासतौर से हमारे हिमाचल प्रदेश की सरकार और इस समय उत्तर प्रदेश की सरकार टूरिज़्म को लेकर दे आर वेरी सेंसिटिव। टूरिज़्म के थ्रू जो इनकम आती है उसमें हमें फॉरेन करेंसी की भी इनकम आती है। फॉरेनर्स की विजिट होती है तो उससे देश के चारों तरफ मतलब उस इकोनॉमी में फ़र्क पड़ता है। मैं हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड अभी बहुत ज़्यादा ज्ञान नहीं रखता हूँ, लेकिन मेरे दर्शक हैं जो कई बार मुझसे अनुरोध कर चुके हैं कि इसके बारे में भी कुछ बताइए कि कोई होटल अगर लिया जाए तो उसको कैसे रेंट आउट किया जाता है, कैसे वो चलता है। तो आज मैं इस अवसर पर आप लोगों को इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ ट्राई सिटी के अंदर होटल इंडस्ट्री में अच्छा नाम रखने वाले, अच्छा काम करने वाले और अच्छा नॉलेज रखने वाले श्री राजीव जोशी जी। जोशी जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। और मैं चाहूँगा कि आप अनदर व्यू पॉइंट के सभी दर्शकों को होटल और हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो भी कम्युनिकेशन है उसमें थोड़ा सा प्रकाश डालें। आप मुझे बताइए कि आप क्या पूछना चाहते हो, आपका क्वेश्चन क्या है? मैं क्वेश्चन मेरा ये है सर कि देखिए, मान लीजिए कोई 10 से 15 करोड़ के बजट में ट्राई सिटी में, ज़ीरकपुर में या खरड़ एरिया में या चंडीगढ़ में कोई होटल की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। ओके। तो क्या आपके पास इस तरह की प्रॉपर्टी अवेलेबल रहती है? सब रहती हैं सर अवेलेबल। अच्छा, मार्केट में सब कुछ अवेलेबल है। तो ये क्या प्रीलीज्ड होती हैं या इनको खुद रन करना पड़ता है? डिपेंड करता है सर। अगर आपको हॉस्पिटैलिटी का एक्सपीरियंस है तो आप खुद रन कीजिए उसको। अगर आपको नहीं एक्सपीरियंस है तो उसके बाद आप उसको लीज आउट कीजिए। एजेंसीज़ हैं जो लीज़ पे लेके चला रही हैं होटल, जैसे या कि? फिर अच्छे ब्रांड्स हैं। नोवोटेल है, नोवोटेल है, लॉर्ड्स इन है, ज़ीरकपुर में जैसे खुला है अभी। समझ गए। रेडिसन ये हो रामाडा गया, वगैरह भी सब फ्रेंचाइजी होते हैं। या मिल जाता है। रेडिसन, रामाडा, ये सब बेस्ट फ्रेंचाइजी वेस्टर्न है। बेस्ट वेस्टर्न है। तो ये सब इनका क्या सिस्टम होता है? मतलब इनको प्लग एंड प्ले देना होता है होटल, क्या कैसे बना के दिया जाता है? सर वो पूरा पैकेज कंपनी के पास रेडी होता है। अच्छा, आप उनसे मीट कीजिए और मिलिए, उनसे कांटेक्ट कीजिए, वो सारी डिटेल आपको देंगे। तो मेरे कुछ क्लाइंट्स हैं जिन्होंने कॉमर्शियल प्रॉपर्टीज़ बहुत अच्छी डेवलप करी हैं, वो वहाँ पे उन्हीं प्रॉपर्टीज़ में होटल लेके आना चाहते हैं। तो हम लोग उनको कैसे, किस प्रकार से हम उनको मोटिवेट करें कि वो होटल की तरफ? सर होटल इंडस्ट्री आज की डेट में अगर देखा जाए तो बहुत ही बढ़िया इंडस्ट्री में आ रही है। वैसे भी ये एक इंडस्ट्री ऐसी है जो लग्जरी में आती है। हाँ, लग्जरी में आती है। लग्जरी में आती है और सर्विसेज में आती है। वो डिपेंड करता है कि आप जब होटल एक चलाते हो तो आपकी सर्विसेज के ऊपर डिपेंड करेगा। क्लाइंट आप कैसा कैच कर रहे हो या फिर आपका टारगेट क्या है। तो जैसे सेक्टर 82 की मार्केट में या 67 की मार्केट में, मोहाली में एयरपोर्ट रोड के ऊपर कुछ अच्छे होटल, बड़े छोटे होटल हैं, बहुत बड़े साइज़ के नहीं हैं। जी जी मेरे ख्याल से 20-22 कमरे के होटल हैं। जी बिल्कुल हैं। और इनमें क्या मतलब इनकम के क्या क्या सोर्स, होटल के अंदर क्या क्या? एक तो रूम से रेंट आता है। आज के डेट में अगर मैं देखूं तो 82 जो है सबसे बेस्ट लोकेशन है, बिकॉज बिल्कुल नियर बाय एयरपोर्ट है। ठीक है। तो एक बहुत ही अच्छी इन्वेस्टमेंट है वो। अगर होटल वहाँ पे आ रहे हैं, जो आ चुके हैं वहाँ पे बहुत ही अच्छे चल रहे हैं होटल। और जैसे कि अभी एक होटल आया टैमरिंड, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैनवुड है, वहाँ पे हाईवे है। ठीक है, ठीक है। तो वो अच्छा काम कर रहे हैं वहाँ पे। तो इसी तरह से ये जो एयरपोर्ट रोड पे अभी नई प्रॉपर्टियाँ मोहाली सिटी सेंटर 1, मोहाली सिटी सेंटर 2 डेवलप हुए हैं, क्या ये भी चांसेस हैं कि इस तरह भी संभावना है कि हम ग्राउंड फ्लोर तो ऑलरेडी रिटेल ऑक्यूपाई कर चुका है, फर्स्ट फ्लोर में रिटेल आ चुका है, ऊपर वाले जो फ्लोर्स हैं जिनकी रेंटेबिलिटी, जो मिडिल फ्लोर्स होते हैं, मान लीजिए चौथी मंजिल, 5वीं मंजिल, उनमें रेंटल में, तो क्या हम पूरी एक फ्लोर प्लेट को होटल में कन्वर्ट कर दें? बिल्कुल कर सकते हैं सर। अच्छा, बिल्कुल हो सकता तो है, उसमें possible फिर उसमें कमरे बन जाएंगे और उस हिसाब से तो ये जो सारा वर्किंग होगी ये ऑनर करेगा, जो प्रॉपर्टी का ऑनर है? सर डिपेंड करता है। अगर आप 5 स्टार कैटेगरी में जाते हो तो वो आपको सारा प्लान करके देते हैं, उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, उनकी एक स्टैंडर्ड होता है, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ेगा। वो आपको कंस्ट्रक्ट करना है तो उनके स्टैंडर्ड पे बनाना पड़ेगा आपको। तो मतलब राइट टाइम यही है कि अभी जो बिल्डिंग है पूरी स्ट्रक्चर जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है उसको बिफोर टाइम हम पहुंच करके उसमें करें। बिल्कुल अप्रोच कर। फिर एक और कम्युनिकेशन आती है कि बहुत ज़्यादा लोग, आजकल कई बिल्डर्स हैं जो कहते हैं जी हम सोलन में होटल बना रहे हैं, शिमला में होटल बना रहे हैं, आप उस होटल में एक कमरा ले लीजिए, आपको हर महीने किराया मिलेगा
और साल में 15 दिन आप होटल को यूज़ कर सकते हैं। सुना होगा आपने भी, इस जी, तरह जी। की स्कीमें बहुत मार्केट में चलती हैं। बिल्कुल आ रही है। ये क्या चीज़ है, मतलब ये फ्रॉड तो नहीं है कोई? नहीं सर, कोई फ्रॉड नहीं है ये। अच्छा, ये अभी रेड रेडिसन ने भी आई थिंक किया था पीछे, जब ओके। रेड रेडिसन लॉन्च हुआ है ठीक है, मोहाली में, ठीक है। तो उसने ये सेम स्कीम लॉन्च की थी। तो इसमें क्या होता है, इसमें क्या सिस्टम होता है कि मतलब वो ऑपरेटर रन करता है और आपको किराए में से कोई फिक्स किराया मिलता रहता है? जी, बिल्कुल ऐसे ही है। कोविड के दौरान जैसे होटल इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा चोट लगी, कोविड के बाद ये बहुत ही नए ढंग से उभर के निकला है ये होटल इंडस्ट्री। बिल्कुल सही। दर्शकों ने ये देखा होगा कि कोविड के बाद जिस तरह से रियल एस्टेट में तेज़ी आई, जिस तरह से रेजिडेंशियल में, कमर्शियल में काफ़ी ज़्यादा बूम आया है। अब बूम दो तरह से है, एक तो बनाने का बूम, एक उनको चलाने का बूम। चलाने का। तो बनाने का तो बूम आ गया, चलाने का आया है कि नहीं वो अभी समय बताएगा। इससे पहले कि लोग परेशान हो, उनकी बिल्डिंगें खाली रहें और उनको प्रॉपर एक ROI ना निकल के आए, उससे पहले एक अच्छे कंसल्टेंट होने के नाते अनदर व्यू पॉइंट इस जिम्मेदारी को समझता है। और हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक इस वीडियो के माध्यम से समझें इस चीज़ को कि जो बड़े कमर्शियल स्पेसेस हैं या जो छोटे कमर्शियल स्पेसेस हैं, उनको लीज आउट करने के लिए, उनसे रेंटल इनकम निकालने के लिए उनके पास क्या क्या प्रोविजंस हैं। तो ये देखा गया है कि जितनी भी बड़ी बड़ी फ्लोर प्लेटें हैं, काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ रहे हैं। कहीं सुषमा का कमर्शियल आ रहा है, कहीं माया गार्डन मैग्नीशिया है, CCC है एक VIP रोड पे, मोहाली सिटी सेंटर के 3-4 प्रोजेक्ट एयरपोर्ट रोड पे हैं, और भी वहाँ पे कुछ डेवलपमेंट्स हो रही हैं। IT सेक्टर वाली रोड है, उसमें भी काफ़ी अच्छे कमर्शियल्स आए हैं। लेकिन अभी डर इस बात का है कि कहीं सप्लाई ज़्यादा तो नहीं है। इस डर को निकालने के लिए मैं चाहूँगा कि आप थोड़ा सा बताएं कि किस प्रकार से हम कमर्शियल प्रॉपर्टी को होटल में कन्वर्ट कर सकते हैं। कमर्शियल प्रॉपर्टी को हम, इसके लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल अम्बाला हाईवे के ऊपर है, होटल विंटेज। होटल विंटेज, हाँ है, बिल्कुल नीचे कमर्शियल है, ऊपर होटल है। विंटेज ने क्या किया है कि नीचे सारा कमर्शियल रखा है, ठीक है जी। और उसने ऊपर सारा होटल, रूम्स, रेस्टोरेंट, टेरेस, और हमेशा रेंट आउट रहता है, मतलब बहुत ही अच्छा चल रहा है होटल। ओके। तो क्या इन लोगों को टाई अप करने पड़ते हैं तुरंत ही ऐसी एजेंसियों से जो ऑनलाइन बुकिंग कराते हैं? बिल्कुल सर, OTAs हैं हमारे, मेक माई ट्रिप है, GoIbibo है, booking.com है, अगोडा है। ये OTAs हैं, आपका होटल प्रॉपर्टी को अपने आप चलाते हैं। वो लोग अपने, फिर एक और हमने प्रोविजन आपने सुना, उस पर रजिस्टर्ड करना है अपने होटल को, ठीक है। उसके बाद एक आपको और ऑनलाइन बुकिंग आनी वेबसाइट, शुरू हो जाएगी। एक और वेबसाइट हमने सुना था जिसमें कि लोग इवन अगर सिंगल 1 बेडरूम अपार्टमेंट भी लेते हैं या सोहो खरीदते हैं, सोहो बिल्कुल होता है जो बिल्कुल। सेमी, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है सर। अगर हम होटल के लिए जाएं तो ये 4-5 OTAs हैं जो बेस्ट हैं, ठीक है, जो कि आपको होटल 100% रन करने में पूरी हेल्प करते हैं। और रेवेन्यू प्रॉपर वे से आता है। बिल्कुल आता तो दर्शकों, जिनके पास बड़ी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जिनकी फ्लोर प्लेट्स काफ़ी बड़ी हैं, मान लीजिए 4000 फुट से लेकर के 10,000 15,000 स्क्वायर फुट तक की फ्लोर प्लेट है, उनके लिए बेस्ट है कि वो उनकी दीवारें, उनके बाइफर्केशंस ना करें, बिल्कुल ठीक है। उनकी फ्लोरिंग ना करें, उनका स्ट्रक्चर तैयार पड़ा है, वो हमसे संपर्क करें। जोशी जी के माध्यम से हम उनको किसी ऐसी एजेंसी से उनका संपर्क करवाएंगे जो प्लग एंड प्ले होटल ले लेते हैं, बिल्कुल सर। या आपको अपनी ड्राइंग दे देते हैं और उसके हिसाब से आप होटल को डेवलप करते हो, और उसके बाद एक रेवेन्यू का सिस्टम बनता है। देखो भैया, केवल बिल्डिंग खरीदने से इनकम नहीं होगी, इनकम लाने के लिए कुछ ना कुछ प्रयास करना पड़ेगा। ज़्यादातर वही प्रॉपर्टियाँ खाली पड़ी हैं जहाँ पे लैंडलॉर्ड्स या प्रॉपर्टी के जो ऑनर्स हैं वो कुछ भी नहीं करना चाहते। वो कहते हैं हमने बिल्डिंग बना दिए और अब ये अपने आप चढ़ जाए। ठीक है, चढ़ जाती है, जैसे अब चंडीगढ़ का सेक्टर 17 है, 35 सेक्टर है, जो प्राइम लोकेशन की कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, वहाँ पे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं होती, एज इज़ वेयर इज़ बेसिस पे वो रेंट आउट हो जाती हैं। लेकिन जो नया अपकमिंग एरिया है, नई जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, जैसे कुराली तक, खरड़ से कुराली तक की डेवलपमेंट हो गई है, इधर लुधियाना रोड, खरड़ से लुधियाना रोड में काफ़ी अच्छी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एयरपोर्ट रोड तो माशाल्लाह आप देखो कि मतलब काफ़ी अच्छा कमर्शियल, लेकिन ये डेवलपमेंट होना और डेवलपमेंट होके इसका चलना, दोनों में बहुत ज़्यादा गैप है, और इस गैप को भरना ही हम लोगों का काम है। तो अगर हमारे पास ऐसी कॉल्स आती हैं जिसमें लोग होटल इंडस्ट्री में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, या टाई अप करना चाहते हैं, या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं, रेडिसन की, रामाडा की, जो आपने 3-4 कंपनीज बताई, तो क्या संभावना है कि आप उसमें हमारी पूरी मदद कर पाएंगे? हम आपकी पूरी मदद करेंगे और पूरी संभावना है उसमें। अच्छा, और ठीक है। उसके लिए जो बेस्ट लोकेशन है वो एयरपोर्ट रोड एयरपोर्ट रोड आज की डेट में मुझे समझ आती है। ठीक है, तो Best location। इसमें हम मोहाली सिटी सेंटर वगैरह भी कैचअप कर सकते बिल्कुल हैं? कर सकते हैं। ठीक आपको होटल इंडस्ट्री में आना है तो हल्का सा एक कॉन्सेप्ट देना पड़ेगा उसमें, कुछ भी आप, जैसे मैंने चंडीगढ़ में किड्स कैसल चलाया था ठीक है, 2013 में,
राइट सर। तो वो एक बहुत ही किड्स अच्छा कैसे, मतलब कॉन्सेप्ट, बच्चों के लिए कुछ? बच्चों के लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट था। एक फ्लोर पूरा डेडिकेटेड फॉर किड्स के ऊपर था, ठीक है। इनबिल्ट प्ले एरिया था उसमें, और उसी में बर्थडे पार्टीज होती थी, किटीज़ होती थी, तो ये सारे फंक्शन उसमें होते हैं। हाँ, आजकल बड़ा फैशन है, लोग इवन शादियां भी छोटे छोटे फंक्शंस बहुत होते हैं, डेस्टिनेशन हल्दी मैरिज है, करते हैं। मेहंदी है, लेडी संगीत है, तो ये सब सब बहुत अच्छे होटल। चलते हैं। अच्छा, बैंक्वेट और बार का होना होटल को और फर्दर बूस्ट देता है कि बिल्कुल अगर आपके होटल में बैंक्वेट भी है, बार बार तो भी मस्ट है सर, रेस्टोरेंट भी है। absolutely। ठीक है। और होटल इंडस्ट्री का चैलेंज बस यही है, जैसी कोविड जैसी सिचुएशन जब आई थी, वैसी कोई परिस्थिति आ जाए तो धीरज रखना चाहिए। उस समय जिन लोगों ने वाइंड अप कर दिया या घबरा के चले गए वो चले गए, लेकिन जो लोगों ने इंतज़ार कर लिया और वो आंधी का दौर जिनका निकल गया, उसके बाद फिर ऐसी रोशनी हुई कि बस मज़ा ही आ गया। बिल्कुल सर। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से जितने भी कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के ऑनर हैं उनको एक रोशनी मिली होगी कि किस प्रकार से अगर उनकी कमर्शियल प्रॉपर्टी बहुत बड़ी हैं तो इंतज़ार ना करो कि छोटा छोटा किराएदार आएगा फिर उसको हम हज़ार फुट कर देंगे। इससे बेटर है आप संपर्क करें। हमारे पास बहुत ही अच्छे क्वालिटी के होटल ऑपरेटर्स हैं जो, हाँ, लेकिन वो आपसे प्लग एंड प्ले भी मांग सकते हैं कि आपको सारा कुछ बना के देना है, उसके बाद वो रन करते हैं और आपको उस हिसाब से जो आपका एग्रीमेंट होता है उसके हिसाब से आपको रेंटल इनकम देते हैं। बिल्कुल सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसका अगला पार्ट में ये ज़रूर चाहूँगा कि बहुत जल्दी स्पेसिफिक हम किसी एक बिल्डिंग को लेकर के, किसी एक साइज़ को लेकर के स्पेसिफिक कम्युनिकेशन करें कि किस प्रकार से एक 2000 गज के प्लॉट में एक होटल डेवलप किया जा सकता है, कितने कमरे बन सकते हैं और उन कमरों से क्या रेंटल इनकम आ सकती है। हो सकता है। थैंक यू वेरी मच। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें, और हाँ, वीडियो देखने के बाद दूसरा वीडियो ना स्क्रॉल कर दिया करो, दोबारा देखो और समझो क्या बात बताई गई है, उस बात के हिसाब से अपनी प्लानिंग कीजिए, ताकि जिस चीज़ को लेकर आप दुखी हैं, परेशान हैं कि आपकी बिल्डिंग खाली पड़ी है, उस चीज़ का समाधान निकाला जा सके। धन्यवाद।